सॉल्ट, मान लीजिए नमक, तो नमक का प्राइस बढ़ गया तो नमक छोड़ करके अब खाने में चीनी डालना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था बहुत ही इजी सा टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, यानी ऐसा कुछ केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसा कि टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया था। क्या था लॉ ऑफ डिमांड में? कि प्राइस अगर बढ़ा रहे हो तो डिमांड घटेगा, और प्राइस अगर घटा रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगा। बट कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस है जहां पे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? कि जहां पे ये लॉ अप्लाई ना हो। ठीक है, मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा तो डिमांड घटना चाहिए, बट डिमांड घटने की जगह डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। तो कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है गिवन गुड्स। क्या है? गिवन गुड्स। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना? याद रखिएगा, ये कौन दिया था? सर रॉबर्ट गिफिन, और इनके नाम से ही पढ़ा है गिफिन। गिफिन से बना गिफिन। सर रॉबर्ट गिफिन ने ये दिया था कि गिफिन गुड्स पे लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इसके बारे में एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए, समझ में आएगा। ये क्या बना कि ब्रिटेन का एक फैक्ट्री में गए, ठीक है, और वहां के वर्कर्स को काम करते हुए ऑब्जर्व करा इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा कि वहां का जो वर्कर था, ब्रिटेन का जो वर्कर्स थे, वो ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी, ब्रेड का प्राइस लॉ के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ा है ब्रेड का तो डिमांड घटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड घटने के जगह डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां के वर्कर्स जो भी नाश्ता में जो भी यानी ब्रेड वगैरह लेते थे, और अदर फूड से जब ब्रेड को कंपेयर किया गया ना, तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी अदर फूड के कंपैरिजन में क्या था? सस्ता था। मतलब अगर ब्रेड का प्राइस मान लीजिए 10 से बढ़कर के 12 हो गया है, लेकिन ये जो अदर फूड है ये मान लीजिए 20 या 25 में मिल रहा है, तो इन्होंने क्या देखा कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी ये अदर फूड से क्या है? सस्ता है। इसलिए यहाँ का वर्कर ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड घटाने के जगह डिमांड को बढ़ा रहा है। तो लॉ अप्लाई हुआ नहीं ना। लॉ के हिसाब से प्राइस अगर बढ़ा था ब्रेड का तो डिमांड घटना चाहिए था, लेकिन डिमांड क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि इसको जब कंपेयर किया गया अदर फूड से तो ब्रेड अभी भी सस्ता ही था। तो इस थ्योरी को उन्होंने बोला क्या? गिफेन पैराडॉक्स। ध्यान रखेंगे, क्या बोला? गिफेन पैराडॉक्स। ठीक है, तो पहला, जब भी गिफेन गुड्स रहेगा वहां पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया था, गिफेन गुड्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का मतलब होता है कॉस्टली आइटम्स, यानी कॉस्टली आइटम्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। कॉस्टली आइटम जैसे कि डायमंड, तो डायमंड का डिमांड ना तभी बढ़ता है जब प्राइस क्या रहेगा? हायर रहेगा। मतलब ये ऐसा कंजप्शन है जिसका डिमांड तभी बढ़ेगा जब प्राइस क्या रहेगा? हायर। लॉ के हिसाब से प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटना चाहिए था, लेकिन डिमांड घटने की जगह डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लॉ अप्लाई हुआ नहीं ना। थर्ड पॉइंट क्या है? नेसेसिटीज। थर्ड पॉइंट क्या है? नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब होता है ऐसा गुड जो कि हमारे बेसिक नीड को पूरा करता है, ठीक है, जो जरूरी है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए मेडिसिन, सॉल्ट, ठीक है, और भी हो जाएगा मैच बॉक्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ये मरीज है, पेशेंट है, अब इसको दवा का जरूरत है, ये जिसका मेडिसिन चल रहा है, तो मान लीजिए जो मेडिसिन चल रहा था उसका दाम कितना था? 200 रुपया, ठीक है। अब क्या हो गया ना कि यही मेडिसिन 300 रुपया का हो गया, प्राइस बढ़ गया ना, ठीक है।
लॉ क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड था बी, वही इसके लिए दवा लेकर के आता था, गया दुकान में, तो दुकानदार बोला उसको कि बेटा आपको थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा क्योंकि अब ये 200 से कितना हो गया 300। तो बोला अच्छा ठीक है अंकल रुकिए हम आते हैं। तो ये वापस आया ए के पास और ए को क्या बोला कि भाई अब तुम स्वर्ग के लिए रेडी हो जाओ जाने के लिए। बोला भाई ऐसा काहे बोल रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं हम। बोला क्योंकि तुम्हारा दवा महंगा हो गया है ना, तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। ऐसा बोलेगा भी इसको? नहीं बोलेगा। प्राइस कितना भी बढ़ जाए ये क्वांटिटी कम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए क्या है, नेसेसरी है ये, है ना। तो डिमांड घटने के जगह डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और समझ सकते हैं सॉल्ट, मान लीजिए नमक, तो नमक का प्राइस बढ़ गया तो नमक छोड़ करके अब खाने में चीनी डालना स्टार्ट करेंगे? नहीं ना। तो नमक का प्राइस कितना भी बढ़ेगा, डिमांड घटाने की जगह आप डिमांड बढ़ा देंगे, इसी को बोलते हैं नेसेसिटी। तो ऐसा कुछ जो कि हमारे बेसिक नीड को पूरा कर रहा है उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस में क्या होता है ना कि कंज्यूमर प्राइस को फुल्ली इग्नोर कर देता है, उसको ना गुड्स का क्वालिटी से मतलब है। तो जब कोई कंज्यूमर किसी गुड का प्राइस को इग्नोर करके क्वालिटी को जज करेगा तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई जीन्स पसंद आ गया, बोला कि यार इसको क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्राइस अपने ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी पसंद आ गया ना तो प्राइस कितना भी हायर हो जाए आप डिमांड घटाने के जगह डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका प्राइस को क्या कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई मोबाइल है, बस एग्जांपल समझिए, दिमाग में बिठा के रखिएगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मान लीजिए इस मोबाइल का दाम अभी 20,000 रुपया है, अभी घट के हो गया है 18,000, ठीक है। 20,000 था, घट के कितना हो गया 18,000। तो प्राइस घटा है तो डिमांड तो बढ़ना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15 दिन के बाद ना ये अभी और घटेगा, कितना हो जाएगा 15,000। यानी फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अभी और घटेगा। तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे ठीक है ना, तो 10 दिन और रुकते हैं, जो चीज हम 18,000 में खरीदेंगे उसको हम 15,000 में परचेज कर लेंगे। यानी प्राइस अभी भी घट रहा है लेकिन आप एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में और घटेगा, तो आप डिमांड बढ़ाने की जगह डिमांड अभी का क्या कर दिए, कम कर दिए। क्योंकि आप कब खरीदेंगे, वही 10 दिन के बाद जब ये 15,000 पे आ जाएगा। तो प्राइस घटा है तो डिमांड भी घट गया, लॉ अप्लाई हुआ नहीं ना। तो यही था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हाँ बच्चों, तो उम्मीद है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, आपका डाउट हम एकदम ही क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।